इजरायल की सेना ने भी वर्ष 2023 में गाजा में हमास के खिलाफ बमबारी के लिए एआई टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था। पहला लेवेंडर और दूसरा द गॉस्पेल। लेवेंडर ने कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया नेटवर्क की मदद से हमास के जो फाइटर्स थे उनकी लिस्ट तैयार की और द गॉस्पेल ने इजरायली सेना को तेज रफ्तार से हमले के लिए कौन कौन से टारगेट चुनने हैं उसके बारे में बताया। और इसी तरह यूक्रेन ने भी रशिया के खिलाफ युद्ध में एआई टूल्स का इस्तेमाल किया है। वहां एआई का इस्तेमाल ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए, दुश्मन की पहचान करने और रियल टाइम डेटा के विश्लेषण में किया जा रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन ने कोलोसस जैसे शुरुआती कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नाजी जर्मनी के मैसेजेस को डिकोड करने के लिए किया था और यह हिटलर की हार की एक बड़ी प्रमुख वजह बनी थी, क्योंकि इसकी वजह से ही जर्मनी के सभी गुप्त संदेश दुश्मनों तक पहुंच रहे थे। इस शुरुआती कंप्यूटर को आप आज के एआई का पूर्वज मान सकते हैं। वर्ष 1956 में पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम था जॉन मैकार्थी। 1979 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई की मदद से चलने वाली दुनिया की पहली स्वचालित गाड़ी बनाई थी और फिर 80 के दशक तक अमेरिका ने एआई के ऐसे सॉफ्टवेयर्स का निर्माण कर लिया था जो करोड़ों पेजेस के डेटा को कुछ मिनटों में विश्लेषण करके उनमें कुछ खास पैटर्न्स ढूंढ सकते थे और उनका नतीजा भी निकाल सकते थे। और इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने वर्ष 1991 के गल्फ वॉर में किया था। उस समय युद्ध के किस मोर्चे पर कितना बारूद और कितना ईंधन भेजना है, इसका फैसला एआई की मदद से किया गया था। हालांकि सबसे बड़ा डर यह है कि भविष्य के युद्धों में अगर इंसान के बदले एआई ही हर फैसला लेने लगे तो इंसानों को नुकसान पहुंचाने का फैसला भी ये एआई ले सकते हैं और एक समय ऐसा आ सकता है जब ये जो एआई के टूल्स हैं ये इंसानों के लिए ही एक खतरा पैदा हो जाए।